हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुशामदीद। कल हम बात कर रहे थे कि ड्रोन के अंदर इवॉल्व कैसे हुए 1971 से लेके 2024 तक। एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इंक्रोच किया और कैसे ये नॉन स्टेट एक्टर्स यानी दहशत गर्दों का वेपन ऑफ चॉइस बना, और ईरान ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया। और सिर्फ एक इजाफा हम उसमें ये करेंगे कि जहाँ कोलंबिया के अंदर ELN और फाक ने ये सलाहियत हासिल करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो नारकोटिक्स के कार्टेल्स थे उन्होंने भी उस वक्त ये ड्रोन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और यहाँ से ये बात पहुँची फिर मैक्सिको तक और US बॉर्डर्स के ऊपर। और यहाँ पे नार्को जितने भी कार्टेल्स थे उन्होंने इसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के अंदर, इसको एडवांस करने के अंदर खासे पैसे इन्वेस्ट किए। ये भी वैसे कैसा इंटरेस्टिंग एंगल है कि एक तरफ तो ये ड्रोन नॉन स्टिक ट्रैक्टर के लिए एक टैक्टिकल जो है वेपन ऑफ चॉइस था, और दूसरी तरफ इसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने भी किया, क्योंकि उनके फ़ायदा उनको हासिल करना था। और ये जो क्रिमिनल माफियाज गैंग्स हैं, ये एक मामले में बड़े क्रिएटिव होते हैं। ये कानून को और ब्रीच करने के, उसको धोखा देने के मुतबादिल रास्ते तलाश करते करते जो है रियासतों की भी लड़ने की और इन्वेंशन की सलाहियत को बढ़ा रहे होते हैं, और रियासतों को, उनके इदारों को भी एंगेज रखते हैं। तो इन्होंने यही किया और इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा जो एडवांस हुआ, और यहाँ से टेक्नोलॉजी पहुँची थी फिर सेंट्रल अफ्रीका साहिल तक पहुँची थी, जहाँ माली, बुर्किना फासो, और यहाँ पे वही ड्रोन जो कहा जाता है कि ये लैटिन अमेरिका में इस्तेमाल होते थे, उसी नोयत के ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हुए। अब पाकिस्तान इसके अंदर कहाँ है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस वक्त ये सिचुएशन हो रही थी, तो पाकिस्तान की ड्रोन की कहानी जो है वो शुरू होती है 2004 से। और पाकिस्तान का केस ग्लोबल जो केस है उससे बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का केस जो है वो अपनी सॉवरेनिटी का केस है, और इसको जिसने पाकिस्तान की मर्ज़ी से या पाकिस्तान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अमेरिका ने ब्रीच किया था, और एरियल सॉवरेनिटी ब्रीच की थी 2004 में, जब अमेरिका ने पहला ड्रोन हमला किया था बाजोर। और बाजोर के हमले से लेके और फिर जब सलाला की बमबारी हुई, और सलाला से पहले जो OBL का ऑपरेशन एबटाबाद में हुआ, वो भी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेसेस की सॉवरेनिटी की वायलेशन थी। लेकिन ये जो सलाला का और OBL का वाक़या, वो तो ज़ाहिर है कि एक स्ट्रक्चर्ड एक कॉम्बैट ऑपरेशन था और हंट ऑपरेशन था। लेकिन ये जो कैंपेन 2004 में शुरू हुई थी, वो 2018 में जाके ख़त्म हुई। और अमेरिका का जो ड्रोन प्रोग्राम था उसने प्रिसीजन यानी उसने जो एक्यूरेसी हासिल की टारगेट हासिल करने में, उसने हासिल की पाकिस्तान के कबायली इलाका जहाँ से, और उसके बाद यमन और कीनिया से। और इनिशियली जब ये अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक्स शुरू की, तो उसमें आपके इल्म के अंदर होगा कि ये बहुत ही टेक्निकल काम था, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बड़ा कलीदी किरदार था। क्योंकि जहाँ पे आपने टारगेट करना होता था, वहाँ पे आपको एक चिप रखनी होती थी जो ड्रोन को गाइड कर सके, जाके अपने टारगेट को हिट करे। और एक ड्रोन गिरा दिया गया था उस वक्त 2005 में। हिदायतुल्लाह हमारे दोस्त सहाफ़ी थे वज़ीरिस्तान से। फिर बेचारे उनको शहीद किया गया, क्योंकि उन्होंने वो मलबा देखा था, वो तस्वीरें उनके पास थी, जो पहला ड्रोन जो है वो तालिबान ने गिराया था। वो तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर हम कभी और इस पे बात करेंगे। लेकिन ये है कि इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है बड़ी इम्पोर्टेंट रोल था, और ग्रेज उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ। कोलैटरल डैमेज ये कि आप जहाँ पे टारगेट ने पे कोई चीज़ नहीं लगती, तो इर्द गिर्द के लोगों को, अमलाक को, कीमती जानों को नुकसान पहुँचता है। अब ये बहुत सारे अटैक्स अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं, और अफ़गानिस्तान कहता है कि वो पाकिस्तान कर रहा है, तो उसमें कोलैटरल डैमेज। तो उसमें भी मसला क्या है, उसमें भी प्रिसीजन का और इंटेलिजेंस का उसके अंदर
एक इशू आता है ख़ास तौर के ऊपर जब आप जो है अपनी फ़ज़ाइया को इस्तेमाल कर रहे हो। तो ड्रोन के अंदर ये एक्यूरेसी इवॉल्व होना शुरू हुई और शुरू में जो लोग इस प्रोग्राम में भर्ती हुए उन्होंने पैसे तो बहुत कमाए कबायली इलाके के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी दुश्मनियाँ भी भुगताई। बजाय इसके कि वो तालिबान के ठिकानों के ऊपर उनके लीडरों की निशानदेही करते, उन्होंने अपने दुश्मनों की कबायली दुश्मनियाँ जो हैं उसके अंदर जो है वो उसको भुगताना शुरू किया और वो टारगेट हुए, कोलैटरल डैमेज बढ़ता गया। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे भी तालिबान को नुकसान तो पहुँचा, लेकिन ये है कि कोलैटरल डैमेज भी बहुत हुआ। शादियों के ऊपर बमबारी हुई, खेल के मैदानों के ऊपर बमबारी हुई, एक अजीब तबाही जो है ड्रोन ने फैलाई। और ये ड्रोन की जो ये पूरी तबाही थी, पाकिस्तान ने इसको अपने से अलग करने की कोशिश की और ये ड्रोन स्ट्राइक्स थी अमेरिका की। इसमें पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी मोबिलाइजेशन कैंपेन और एंटी जंग कैंपेन्स को एक्टिवेट किया। क्योंकि अब पाकिस्तान की अमेरिका के साथ पार्टनरशिप थी, हम नॉन नेटो अलाय थे और काउंटर टेररिज्म के हम फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे और हमारा उनके साथ इस पूरे ड्रोन प्रोग्राम में पूरी शराकत दारी थी। और लेकिन उसका जो कोलैटरल डैमेज हो रहा था, जो उसका इम्पैक्ट आ रहा था, वो पाकिस्तान की रियासत जो है वो उसको मिनिमाइज़ करना चाहती थी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जो अमेरिका का ड्रोन प्रोग्राम है, वो किसी भी तरीके से वो भी उसकी एक्सेस में आए। लेकिन ये अमेरिका ने इतना सेंसिटिव और खुफिया इस प्रोग्राम को रखा कि पाकिस्तान के पास बहुत कम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकी, बावजूद के अगरचे ये ऑपरेट जो है वो होती सेटेलाइट के ज़रिए अमेरिका से थी, लेकिन ये बगराम के बेस की जो ट्रंप लेने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसका एक बड़ा ऑपरेशनल रूम था। और कहा जाता है कि यहाँ शायद पाकिस्तान के अंदर भी वफाकी दारुल हुकूमत के करीब भी और कुछ नॉर्थ वज़ीरिस्तान के करीब भी इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर्स थे, जहाँ पे ये लोग मौजूद थे। और लेकिन इसके अंदर रिक्रूटमेंट जो करते थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस वो ज़ाहिर है कि अमेरिकन करते थे, उनके मुख्तलिफ एनजीओज़ थी, डिप्लोमेटिक मिशंस थे। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते अभी, क्योंकि अभी तक ये मामला सेंसिटिव है। अभी भी पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत सारे मामलात अभी भी हम नॉन नेटो अलाय हैं, तो उस पे फिर कभी सही उस पे बात करेंगे। लेकिन ये कि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका पाकिस्तान के अंदर ये आया कि यहाँ पे फिर रियासत ने इस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए परमिशन दी, मजहबी जमातों को दी, पीटीआई को दी कि ड्रोन्स के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करें। और ये पूरी एक कैंपेन शुरू हुई और उससे मामलात एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर बढ़ना शुरू हुए। चलें, ये तो एक पॉलिटिकल एंगल है। और पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात ओबीएल के बाद, सलाला के बाद तो बहुत ही नीचे चले गए थे और रेमंड डेविस वाला वाक़या हुआ, तो ये तो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन 2018 के बाद भी पाकिस्तान के अंदर ये खौफ था कि अमेरिका कहीं भी दोबारा ड्रोन स्ट्राइक्स कर सकता है। और वैसे इन ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर पाकिस्तान के बड़े-बड़े दुश्मन जो हैं मारे गए, उसमें नेक मोहम्मद और ये हकीमुल्लाह महसूद, ये बड़े-बड़े लीडर जो हैं इन्हीं के अंदर जो है वो ड्रोन्स के अंदर मारे गए। एक पूरा डाटा अगर आप इसको गूगल करें तो टॉप लीडरशिप हमेशा टीटीपी की, अल-कायदा की, इससे मुंसलिक ग्रुपों की, इवन के दाइश की इस रीजन में वो ड्रोन्स ने, अमेरिकी ड्रोन्स ने की। मीनवाइल पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स बनाए, उसमें बुराक जो है हमने इस्तेमाल किया सबसे पहले दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। और उसके ऊपर अभी बात चल रही है केपी के अंदर, और हमने आपको कहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने जो कबायली जिरगा बुलाया था पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि एक तो हम तो दहशत गर्दी की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जो ड्रोन्स पर हैं, उससे जो डैमेज होता है उसकी भी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने हमलों के अंदर जो है वो एक्यूरेसी लाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ये कैसे मुमकिन है कोलैटरल डैमेज हो जाए।
इस जिरगे की करारदाद में एक पहलू तो ये आ गया, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? वो ज़ाहिर है टीटीपी करती है और गुल बहादुर ग्रुप करता है। और ये लोगों के लिए फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि ये ड्रोन आ किससे रहा है? क्या ये रियासत की तरफ से आ रहा है या ये नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से आ रहा है? और फिर क्वाडकॉप्टर्स के अंदर जिस किस्म की मॉडिफ़िकेशन करते हैं ये, और जिसमें आईडीज़ लगा के ड्रॉप करते हैं टारगेट के ऊपर, वो बड़ी हैरानकुन सलाहियत है जो गुल बहादुर ने हासिल की है। और उसमें आम आदमी को लगता यही है कि इतनी प्रिसिशन जो है किसी मिलिट्री डिवाइस में हो सकती है, नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर नहीं हो सकती। ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, के ऊपर पब्लिक प्रेशर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। ज़ाहिर है कि जब भी इस तरह का कोई कोलेटरल डैमेज हो तो उसकी वजह से मामला जो है वो ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो ग्लोबल साइकिल से पाकिस्तान जो 2004 के अंदर एंटर हो गया था, और 2024-25 तक पाकिस्तान जो है एक न्यू नॉर्मल बन गया ड्रोन स्ट्राइक्स का। और इसके अंदर हम 2000 टाइमलाइन अगर आप इसकी देख लें, 2004 का जो पहला ड्रोन अटैक है, फिर हमने इसके अंदर वो एबटाबाद के अटैक को भी कर लिया। फिर 2016 के अंदर मुल्ला मंसूर अख्तर जो ड्रोन में बलूचिस्तान में नोशकी के करीब मारे गए, वो एक बहुत ही अहम कामयाबी थी इस प्रोग्राम की। फिर 2018 के अंदर जो है वो आखिरी प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर हुआ। 21 में तालिबान ने टेक ओवर किया और उन्होंने इन इन डिवाइसेस के ऊपर काम शुरू किया। फिर 2024 में टीटीपी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और फिर 2025 में जाफर एक्सप्रेस का जो हाईजैक हुआ था बीएलए की तरफ से, उसके अंदर भी ऐसी एरियल डिवाइसेस इस्तेमाल करने की इतलात वहाँ से मौसूल हुई थी। फिर 2026 फरवरी के महीने में तालिबान ने जो हमले किए, और ये हमले एबटाबाद, मानसेरा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक जो ड्रोन्स आए, ये एक और बड़ी ख़तरे की निशानी थी। और कहा यह जाता है कि अभी तो तालिबान ने बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की कर ली है। बाकायदा उन्होंने, जैसे ईरान ने अपने अबाबील और मरशाद और ये शाहिद मिसाइल ड्रोन बनाए हैं, तो उसी तरीके से तालिबान ने भी एक ऐसे ही प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है, और उसके अंदर सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स भी बनाने शुरू किए हैं जिनसे डिवाइसेस एक्सपोर्ट हो सकती हैं, वो भी शुरू कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये जो डिवाइसेस हैं, फिर ये नॉन स्टेट एक्टर्स के भी हाथ आएंगी, टीटीपी के हाथ भी आएंगी, और वो यहाँ पे आ रही हैं। अगरचे इसका कॉस्ट तो हमें पता है कि ख़ासी कम है, $200 और $1000 के दरमियान है। और इसमें कहा जाता है कि दियाजियांग इनोवेशंस, DJI जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जो इस तरह के कमर्शियल पर्पस के लिए ड्रोन सप्लाई करती है, और पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज की सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, लेकिन ये वाले ड्रोन को मॉडिफाई करते हैं लोग, और ये फिर दूसरा जो सोर्स है वो अफ़गानिस्तान से, तीसरा सोर्स जो रशिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इन्होंने 3D प्रिंट्स जो हैं इन्होंने लिए हैं रशिया से, और तालिबान अब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो जंग है ये बढ़ती चली जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है। और ड्रोन का फ़ायदा क्या होता है? उसके अंदर आपका ह्यूमन लॉस नॉन स्टेट एक्टर का कम होता है, मुखालिफ का ज़्यादा होता है। और दूसरा ये कि आप सिक्योरिटी चेक पोस्ट को आपको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ड्रोन के ज़रिए ही जाके सिक्योरिटी को क्रॉस भी करना है या उसको हिट भी करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू इसका है, और पॉलिटिकल पहलू इसका सबसे अहम है, जिसके ऊपर हम इस ड्रोन की वजह से 3 लेवल का कॉन्फ्लिक्ट बन गया हुआ है। एक तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान है। अब हमारी जो पूरी जो जंग है वो है ही फ़ज़ा की जंग है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। उसमें फ़ज़ाइया भी इस्तेमाल हो रही है और ड्रोन्स भी उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस जंग का एक अंदरूनी पहलू है, वो खैबर पख्तूनख्वा का और वफाक का और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट है, बना है, डिवीजन क्रिएट हुई है, वो एक अलग से इशू बना। फिर ये कि इस पूरी ड्रोन
की जो सलाहियत, तालिबान ने तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना लिया, तो पाकिस्तान अभी उसके लिए इस सिस्टम्स को इवॉल्व कर रहा है, और अभी तक ये डोमेन तय नहीं हो पा रही प्रिसाइजली कि ये ख़ास तौर के ऊपर जो नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट जो पूरा प्रोग्राम है ड्रोन का, काउंटर ड्रोन का, सर्वेलेंस का, वो फ़ज़ाइया के पास होगा, वो मिलिट्री के पास होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर ये 27वीं तरमीम के बाद ओहदा बना था चीफ ऑफ डिफेंस का, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। असल में ये जो बदलती हुई जो जंग है, जो फ़ज़ा और ज़मीन के अपनी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो जंग बन रही है, उसके अंदर कोहेरेंस पैदा करने के लिए पूरा ऑफिस कायम किया गया था। उसके लिए पूरा मिसाइल प्रोग्राम के लिए तो रॉकेट फोर्सेस होती हैं, जैसे चाइना में है डेडिकेटेड, इंडिया में, पाकिस्तान ने भी वो बनाई, लेकिन ड्रोन के लिए वो पूरा का पूरा एक पैराफर्नीलिया इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी तरफ अभी काम शुरू हो रहा है, और इसमें कैसे सिनर्जी कैसे आएगी, ये एक बड़ा है। और ख़ास तौर के ऊपर इसका इस्तेमाल जो नॉन स्टेट एक्टर करते हैं, उसके लिए काउंटर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक क्रिमिनल्स ने इसका इस्तेमाल शुरू नहीं किया, या कम अज़ कम ऐसे शायद नहीं है कि क्रिमिनल गैंग्स जो ऑपरेट करते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ईरान के साथ बॉर्डर के ऊपर, और मुमकिन है कि इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर भी, क्योंकि ये लाहौर से भी कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते रहे कि पाकिस्तान के तरफ से जो कुछ ड्रोन्स जो हैं इंडिया के अंदर, जो उन्होंने ड्रग्स को ड्रॉप किया, और पाकिस्तान की पुलिस ने, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कुछ गिरफ्तारियां भी की थी, वो लोग जो इस किस्म की जो मुजरिमाना सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व थे। वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है पाकिस्तान के लिए अब ये कि इसको लीड कौन करेगा, इसको नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है, और जहाँ पे जो बीएलए और बीएलएफ बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस टेक्नोलॉजी के को ना सिर्फ हासिल किया जाए, बल्कि इसको अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इनको ढाला भी जाए। सबसे बड़ा जो थ्रेट है इस डिवाइस के अंदर, जिसको हम कहते हैं ड्रोन का, इसके टाइप्स तो आपको बड़े मिल जाएंगे, और लेकिन सर्वेलेंस के लिए भी, अटैक के लिए भी, इसका सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि इसमें मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब किसी को नहीं पता ये मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती हैं, बीएलए इसमें कैसे मॉडिफिकेशन करना चाहेगी, वो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहेगी, एक्सक्लूड करना चाहेगी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि गुल बहादुर ग्रुप ने क्वाड कॉप्टर का, जिसका ड्रोन का कोई पर्पज़, कमर्शियल ड्रोन का पर्पज़ ही जो नहीं था, उन्होंने उसकी नोज़ल को जो है टिल्ट करके आईईडीज़ उसके साथ जब लगाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जाके हिट करती है जैसे कि रॉकेट करता है। ये सलाहियत वो ड्रोन के अंदर पैदा करने की, ये एक नॉन स्टेट एक्टर ग्रुप ने पैदा की। तो ये उसके अंदर भी थ्रेट है उसमें, फिर कि आपको बड़ा विजिलेंस चाहिए हर सतह के ऊपर कि ये जो थ्रेट आ रही है, और उसको कैसे आपने काउंटर करना है, आगे उसके एक कदम रहना है। और ये जो हंगू के अंदर पिछले हफ्ते 3 हमले हुए क्वाडकॉप्टर के, और उससे पहले बन्नू रीजन के अंदर, डीआई रीजन के अंदर मुसलसल पिछले साल से अभी तक ये हमलों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ड्रोन के टाइम की स्टाइल की भी, टारगेट्स की भी, ये जो वेरिएशन है, ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हमने तो देखा इसके अंदर के एआई बेसिकली इक्विप्ड करती है स्टेट्स को, नॉन स्टेट एक्टर्स को, कि आपने कितना मुख्तलिफ लीथल जो है वो इस ड्रोन को बनाना है, यूएवी को अपनी को बनाना है। और अगर आप भी अभी चैट जीपीटी से पूछें, जेमिनाई से अभी जाके आप पूछें, कुछ सेकंड की बात है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स सबसे ज़्यादा सर्च किस चीज़ के बारे में करते हैं, तो वो बुनियादी तौर के ऊपर एआई के उन टूल्स के बारे में सर्च ज़्यादा करते हैं जिससे ड्रोन को ज़्यादा बेहतर इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सके, बेटर इक्विप्ड किया जा सके। तो अगरचे डाटा उनका जो है अफ्रीका से मुतल्लिक है, लेकिन
ज़ाहिर है कि दहशतगर्द अफ्रीका का हो, एशिया का हो, यूरोप का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, सोचता तो एक ही तरीके से है, कॉपी कैट भी करता है। तो ये स्लाइड हमने आपके सामने रखी थी कहाँ कहाँ पे कैसे वो उसके मनूवर करते हैं, कर रहे हैं एआई के यूज़ के लिए। उसमें एक जो स्फेयर है वो ये भी है। फिर हम आपके अपने हमने बात की कि ये पूरा एक चेंज हो रहा है, पूरी वॉर थिएटर क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो रूटीन बन गए हुए हैं। एक नई वॉरफेयर है, थ्रेट लेवल्स का एक स्लाइड आप देख लें कि किस ग्रुप से हमें कितनी ज़्यादा थ्रेट है। वो हम बार बार जिक्र करते रहते हैं कि इस वक्त बीएलए पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। उसके बाद जो है टीटीपी है, दाइश शायद तीसरे नंबर के ऊपर आता है। तो इसका जियो ग्राफिक स्प्रेड भी जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके अंदर थ्रेट ये है कि ये अर्बन एरियाज़ को भी कर सकता है। अगर तालिबान पिंडी तक अपने ड्रोन लेके आ सकते हैं, तो ये क्या अगर वो सलाहियत आउटसोर्स करें दहशत गर्दों को, तो वो क्यों नहीं करेंगे। कुछ टेक अवेज़ हैं, हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव कल आपके साथ शेयर किए थे, आज हमने यहाँ के किए। लेकिन बात आजकल पूरी दुनिया में हो रही है कि इसको डोमेन्स को नॉन स्टैक टैक्टर्स के लिए कैसे जो है इसके लिए बनाएं। देखिए, वेपन से ज़्यादा आपकी उसको इस्तेमाल करने की हिकमत अमली, ये वॉरफेयर के अंदर ज़्यादा अहम है। इसको समझना और उसके मुताबिक हिकमत अमली बनाना, अभी उस हिकमत अमली के ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जगहों पे है। अभी आप सुन रहे होंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ड्रोन फोर्स बनेगी। वो बुनियादी तौर के ऊपर उन पाबंदियां भी लग रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल होगा कैसे। वो सारा के क्रिमिनल्स और नॉन स्टेट एक्टर उनको एक्सप्लॉइट नहीं करें, क्योंकि ये एक मॉडल है कि इसको पुलिसिंग के पास भी लेके आया जाए। यानी एक तो इसका डिफेंस का इसका इस्तेमाल है, और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर फिर नॉन इंसर्जेंसी में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अब इस पुलिसिंग की भी बात हो रही है, ताकि आप इफ़ेक्टिवली जो लोकल थ्रेट्स हैं लोकल सतह के ऊपर इसको काउंटर कर लें। 5 टियर जो है सॉल्यूशंस की बात होती है, और इसमें कि कैसे इसको करना है, डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये क्लासीफाई आफ्टर हार्म, ये वेरिफिकेशन का आजकल बड़ा चर्चा है। और क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो उसका इनिशियल फेज़ जैसे हमने अमेरिका के बारे में कहा, उसमें कोलैटरल डैमेज का बड़ा चांस होता है। और फिर ये कि बेंचमार्क क्या हो सकता है उसमें, डिप्लोमेटिक कितना इफेक्टिवली उसको हम यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्टिक एंड कैरेट की, यानी कि आप अपनी फोर्स को इस्तेमाल करने की और सियासत को इस्तेमाल करने की हिकमत अमली अभी इस वाली जो नई डोमेन जंग की बन रही है उसके अंदर अभी कम है, इवॉल्व नहीं हो पा रही। कन्वेंशनल वॉरफेयर के में तो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मामलात के अंदर डीजीएमओ की हॉटलाइन है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की अगर फॉर्मल जंग होती है तो फ़ौरन जो है वो हम एक दूसरे से रब्ता भी हो जाता है, सीज़ फायर भी हो जाता है, मेडिएशन भी आ जाती है। तो यहाँ पे अभी उस किस्म का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि कन्वेंशनल आर्मीज़ का वो वॉरफेयर का ही जो है बुनियादी तौर के ऊपर फ्रेमवर्क चल रहा है। ये ज़रा टेक्निकल बातें हैं, ये हमने आपके सामने स्लाइड में रख दी हैं। और बस इसका कक्स ये कि और ख़ुलासा एक कलाम ये कि पूरी दुनिया की जंग बदल रही है, उसके तरीके बदल रहे हैं, और उसमें एक ऐसी नई स्पेस, एक ऐसी लेयर क्रिएट हुई है जिसका ख़तरा आम आदमी को भी है। और वो ऐसी अनकंट्रोल और ग्रे एरिया के अंदर है कि उस पे रियासतें भी अभी गौर व फिक्र कर रही हैं, और इस ग्रे एरिया के अंदर ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं दहशतगर्द नॉन स्टेट एक्टर्स। दुनिया में तो क्रिमिनल्स भी हैं इसके अंदर, पाकिस्तान में भी उनका हिस्सा कम है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसका अच्छी रेगुलेशन, टाइमली रेगुलेशन हो, और ऐसी रेगुलेशन हो जिसमें कोलैटरल डैमेज को भी, प्रिसीजन हासिल करने को भी, वेरिफिकेशन को भी, और ह्यूमन राइट्स के एंगल को भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये ड्रोन के ऊपर बातचीत पसंद आई होगी। एक पहलू है जिसमें हम बड़ी
डिटेल में बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का ड्रोन प्रोग्राम, तुर्की का, यूक्रेन का, जो स्टेट लेवल के ऊपर हैं, और चीन का, कि वो हैं क्या और कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, दुनिया की जंगी मंजरनामे को बदल रहे हैं। इस पे करेंगे बात। वक्त हमारे पास बहुत है आने वाले दिनों में। और अगर कोई अहम डेवलपमेंट हो गई ईरान और अमेरिका की बातचीत के ऊपर, तो फिर कल वो करेंगे, वरना मौजू हमारे पास बहुत है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।